प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 3 के अंग्रेजी विषय के पाठ माय डियर वन के बारे में जानेंगे। Come to school just on time, go to prayer just in line. If you want to be my dear one, would you like to be my dear one? Never throw waste on the ground, give the teacher what you found. If you like to be my dear one, would you like to be my dear one? Write on paper, not on wall. Greet your teachers, elders all. If you want to be my dear one, would you like to be my dear one? Children, you have sung the poem, but did you understand its meaning? क्या आप समझे कि पोएम में क्या कहा गया है? नहीं? तो चलिए अब हम स्टैंजा वाइज पोएम को पढ़ते हैं और उसका अर्थ हिंदी में जानते हैं। Come to school just in time. Go to prayer just in line. If you want to be my dear one, would you like to be my dear one? इसका अर्थ है विद्यालय समय पर आएं, प्रार्थना के लिए पंक्तिबद्ध होकर जाएं। यदि आपको मेरा प्रिय बनना है, क्या आपको मेरा प्रिय बनना है? Never throw waste on the ground. Give the teacher what you found. If you like to be my dear one, would you like to be my dear one? कभी भी कूड़ा कचरा जमीन पर ना फेंके। गिरी हुई जो भी वस्तु आपको मिले उसे अपनी शिक्षिका को सौंप दे। यदि आपको मेरा प्रिय बनना है, क्या आपको मेरा प्रिय बनना है? Write on paper, not on wall. Greet your teachers, elders all. If you like to be my dear one, would you like to be my dear one? कागज पर लिखे, ना कि दीवार पर, अपने बड़ों और शिक्षिका का अभिवादन करें। यदि आपको मेरा प्रिय बनना है, क्या आपको मेरा प्रिय बनना है? चिल्ड्रन, अब तो आप पोएम को समझ गए होंगे, लेकिन क्या आपको कुछ वर्ड्स डिफ़िकल्ट लग रहे हैं? हाँ, तो चलिए उसका हम हिंदी में मीनिंग जानते हैं और उसे हम कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं वो भी सीख लेते हैं। पहला वर्ड है प्रेयर। प्रेयर का मीनिंग होता है प्रार्थना। इससे हम सेंटेंस बना सकते हैं, से योर प्रेयर डेली। सेकेंड वर्ड है डियर वन। डियर वन का अर्थ होता है प्रिय। इससे हम सेंटेंस बना सकते हैं, यू आर माई डियर वन। थर्ड वर्ड है थ्रो। थ्रो का मतलब फेंको
इससे हम सेंटेंस बना सकते हैं थ्रो द बॉल टू मी। फोर्थ वर्ड है एल्डर। एल्डर का मीनिंग होता है बड़ा। इससे हम सेंटेंस बना सकते हैं आई हैव एन एल्डर ब्रदर। फिफ्थ वर्ड है ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है जमीन। इससे हम सेंटेंस बना सकते हैं स्लीप ऑन द ग्राउंड। सिक्स्थ वर्ड है वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है कूड़ा। इससे हम सेंटेंस बना सकते हैं थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन। सेवेंथ वर्ड है नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। इससे हम सेंटेंस बना सकते हैं नेवर टेल अ लाई। चिल्ड्रन, आप तो पोएम को पढ़ लिए, समझ लिए और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग भी जान लिए। तो क्या आपको ये पोएम याद हुआ है? हाँ, तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपको ये पोएम कितना याद है। कम टू स्कूल जस्ट इन टाइम। इसके बाद क्या था लाइन? याद है क्या? अच्छा, गो टू प्रेयर जस्ट इन लाइन। वाह, आपको तो याद है। फिर देखिए क्या है, नेवर थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड। इसके बाद कौन सा सेंटेंस आना चाहिए? हाँ, कौन सा? ओके, गिव द टीचर उसके बाद what you हाँ, found। अब थर्ड वाला देखते हैं, राइट ऑन पेपर नॉट ऑन वॉल। इसके बाद कौन सा लाइन आएगा? कौन सा? ग्रीट वाला? ठीक है, ग्रीट योर टीचर्स एल्डर्स ऑल। वाह, आप लोग तो पोएम याद कर लिए हैं। वेरी गुड। नाउ लेट्स talk. What do you want to talk about? Many things, isn't it? बहुत सारी बातें करनी है आपको। लेकिन आज हम क्या करेंगे? हम बात करेंगे इस क्वेश्चन पर, Which things do you do standing in a line? आप लाइन में खड़ा होके कौन कौन से कार्य करते हैं? आपको ये कैसे बोलना है? आपको ये सेंटेंस देखिए, आई टेक माई मिड डे मील स्टैंडिंग इन अ लाइन। इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया गया है, टेक माई मिड डे मील, इसको रिप्लेस करना है किसी और वर्ड से।
आपकी मदद के लिए यहाँ हेल्प बॉक्स भी है। तो चलिए हम बात करते हैं कि हम लोग खड़े होके क्या क्या कार्य करते हैं। I sing national anthem standing in a line। और क्या करते हैं आप? I say prayer standing in a line। और I show my homework standing in a line। और क्या बोल सकते हैं? I show my classwork standing in a line। और I do PT standing in a line। Very good। आप इतने सारे कार्य खड़े होके कर सकते हैं। Let's find words in the poem which rhyme with the following words। Children, do you know what are rhyming words? क्या आप जानते हैं rhyming words क्या है? नहीं? तो चलिए हम जानते हैं आज कि rhyming words किसे कहते हैं। rhyming words वे words हैं जिसका ending sound मतलब आखिरी साउंड एक जैसा होता है। जैसे अगर आपका नाम सीता है तो आपका राइमिंग वर्ड होगा गीता। दोनों में आ का साउंड है। अगर आपका नाम तनु है तो राइमिंग वर्ड तनु का होगा शानू। लास्ट में दोनों वर्ड्स के ऊ है। अगर आपका नाम आशीष है तो राइमिंग वर्ड होगा कशिश। लास्ट का साउंड दोनों वर्ड्स में श है। तो इसी तरह हम क्या देखते हैं कि वे वर्ड्स जिनका लास्ट वर्ड का साउंड एक जैसा होता है उसे हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो पोएम तो आपको याद है। तो चलिए ट्राई करते हैं कि पोएम में क्या क्या राइमिंग वर्ड्स हैं। नियर, नियर का राइमिंग वर्ड क्या होगा? कौन सा वर्ड है? र का साउंड लास्ट में आता है। डियर। हॉल, हॉल का क्या है? वॉल। गुड। साउंड, ड लास्ट में पोएम में कहाँ पर था? कौन सा वर्ड में? कौन सा? हाँ, फाउंड। नेक्स्ट वर्ड है आपका लाइम। म का साउंड आपका पोएम में कौन सा वर्ड में है? लाइम का टाइम। नेक्स्ट वर्ड है बाइक। बाइक का राइमिंग वर्ड क्या है? लास्ट में क। क्या? हाँ, लाइक।
लास्ट वर्ड है फाइन, न। लास्ट में कौन सा वर्ड का पोएम में न है? कौन सा? लाइन। वेरी गुड। तो अब आप राइमिंग वर्ड्स सीख गए होंगे, है ना? लेट मी चेक whether you remember the poem or not. How can I check whether you remember the poem or not? Let's do the exercise of tick the right and cross the wrong after reading the poem. So, the first one, come to school just in time. Is this sentence correct or not? Is it right? Yes. Then what do? We put a tick. Next, never throw waste on the ground. Is this sentence correct or not? Should we throw waste on the ground? No. So, this sentence is what? Right or wrong? Right? So, we put a tick mark. Third sentence. Give mother what is found. In the poem, is it written? Give mother what is found? No. What is written? Give the teacher what is found. So, this sentence is wrong. So, we put a cross. Fourth sentence. Write on wall, not on paper. Should you write on wall and not on paper? What? No. What is given in your poem? Write on paper, not on wall. So, this sentence is wrong. So, we put a cross. Fifth sentence. Greet your teachers and elders. In the poem, is it written? Greet your teachers and elders? What? Yes. Then, this sentence is right. So, we put a tick. So, you remember the poem, isn't it? Well done. Let's complete the sentences. One is done for you. Would you like to be a teacher? What else would you like to be? See, you can choose from the options given below. Like, would you like to be a what? Farmer. Okay. A farmer. Next, would you like to be what? A pilot. Okay. Next, would you like to be what? A doctor. Next, would you like to be a player?
Children, you know, in the present time, it is very important to wash the hands. 15th October is celebrated as the Global Hand Washing Day. There are certain steps to wash our hands. What are these steps? First, turn the tap with your hand. Then, put the soap in your hand. Rub the soap all over your hands. This is the way we wash the hands. We wash the top of the hands. We wash the palm of the hands. We wash between the fingers. This is the way we wash the hands. Children, in today's class, what did you learn? You learned to sing the poem, to recite the poem, to know the meaning of the poem in Hindi, know the meaning of difficult words in Hindi and frame sentences. You learned about rhyming words. You completed the missing lines of the poem. You also did the exercise on tick the right one and cross the wrong one. And you also learned how to wash your hands. I think you enjoyed the class. Thank you. इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।